अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मोहम्मद जमील। आप देख रहे हैं जीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है हमारे पास मैट्रिसेस एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं थोड़ा इंट्रोडक्शन में कि ये चैप्टर जो है हमारे पास सबसे पहले आर्थर केले ने पेश किया था, जो कि ये बहुत ज़्यादा मैथ में भी यूज़ होता है, फिज़िक्स में भी यूज़ होता है और कंप्यूटर लैंग्वेज में भी यूज़ होता है। इट मीन दैट कंप्यूटर में भी यूज़ होता है। इसका ये मतलब हुआ कि ये चैप्टर जो है इंतहाई जो है इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं आपको इस चैप्टर की आउटलाइन के बारे में बताऊँगा कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है। तो लेट्स सी स्टूडेंट, ये देखें, सबसे पहले हमने 1.1 एक्सरसाइज में पढ़ना है कि इंट्रोडक्शन ऑफ मैट्रिसेस। हमने मैट्रिसेस का इंट्रोडक्शन पढ़ना है कि मैट्रिसेस कितने टाइप के होते हैं। मैं पहले बता दूं कि हमारे पास मैट्रिसेस 9 तरह के होते हैं। चलिए मैं आपको फिर डिटेल में बताऊंगा, बिकॉज ये पूरा चैप्टर हमने सॉल्व करना है। फिर उसके बाद 1.2 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा है कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये कितनी टाइप्स के हैं, ये 9 टाइप्स के हैं। उसके बाद हमने एक्सरसाइज 1.3 में क्या पढ़ना है, हम इन मैट्रिसेस की एडिशन पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन पढ़ेंगे। ठीक है बेटा जी। और उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज आती है 1.4। तो 1.4 एक्सरसाइज में हम क्या पढ़ेंगे, 1.4 एक्सरसाइज में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैट्रिसेस पढ़ेंगे। एडिशन सब्ट्रैक्शन के बाद हमने क्या पढ़ना है, मल्टीप्लिकेशन कहते हैं। ये मल्टीप्लिकेशन जो है हमारे पास मुख्तलिफ तरह से आएगी, इसमें एसोसिएटिव लॉ भी यूज़ होगा। ठीक है, जो भी है आपको मैं डिटेल के साथ समझाऊंगा। लेकिन आपको ये बता दूं कि हमारे पास 1.5 एक्सरसाइज में मल्टीप्लिकेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ द मैट्रिसेस भी फाइंड करना होगा। एडिशन भी, सब्ट्रैक्शन भी, मल्टीप्लिकेशन भी और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड करना होगा। उसके बाद हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज बचती है, जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से हर साल आपके एग्जाम में एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। बाकी एक्सरसाइज भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे पास जो पहली 1.1 और 1.2 है, इसमें से हमारे पास डेफिनेशंस पूछे जाते हैं, इनके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। लेकिन इंतहाई इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास 1.6 है, जिसके क्वेश्चंस हर साल पेपर में आ रहे होते हैं। वो मैं आपको साथ साथ जो है आपको बताऊंगा कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगा कि हमारे पास ये मैट्रिक्स बनता क्या है। आपको ये बता दूँ कि वाहिद जो होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर हमारे पास बहुत ज़्यादा हमारे पास मैट्रिक्स आ जाए तो इसको हम बोलते हैं मैट्रिसेस। क्योंकि यहाँ पर मैट्रिसेस का ज़्यादा लफ्ज़ यूज़ हुआ है, तो आप कंफ्यूज ना हो कि यहाँ तो मैट्रिसेस लिखा है, लेकिन हमने जो मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ वो है मैट्रिक्स। सबसे पहले मैं आपको मैट्रिक्स के बारे में बताऊँगा, इसकी डेफिनेशन यहाँ पर लिख कर बताऊँगा कि हमारे पास मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। तो यहाँ पर मैं आपको एक आसान सी डेफिनेशन बताऊँगा कि मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है। यहाँ पर मैं डेफिनेशन लिखूँगा, ये मैं यहाँ पर डिफ़ाइन कर देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, इसकी डिफ़ाइन है। डिफ़ाइन हमारे पास है आर रेक्टेंगुलर। रेक्टेंगुलर के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं यहाँ पर डेफिनेशन क्या है यहाँ पर लिख लेता हूँ। आर रेक्टेंगुलर एरे। एरे बच्ची आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये एरे क्या चीज़ है। दरअसल एरे का मतलब होता है तरतीब। तो यहाँ पर मैं अगर उर्दू में लिख दूँ तो आपको ज़्यादा जो है बेहतर याद रहेगा। एरे बेटा तरतीब को कहते हैं। नंबर की तरतीब है हमारे पास, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमारे पास किन नंबर्स की तरतीब है। मैं आपको बता देता हूँ, इसमें हमने रियल नंबर के बारे में पढ़ना होता है। तो चलें आगे मैं लिखता हूँ, रियल नंबर्स इनक्लोज्ड, जो कि बंद होते हैं, इस रेक्टेंगुलर में बंद होंगे। enclosed within
ब्रैकेट्स एज सेड कहलाते हैं टू फॉर्म, जो कि बनाते हैं टू फॉर्म अ मैट्रिक्स, टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो चलें, ये हमारे पास क्या थी, डेफिनेशन थी। मैं सबसे पहले तो आपको इस डेफिनेशन को यहाँ पर प्रूफ भी करके दिखाऊंगा। सबसे पहले तो उसने कहा कि आर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या होता है हमारे पास, यहाँ आपने गौर से समझना है, बिकॉज ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि इसको बोलते हैं हम रेक्टेंगल शेप कहते हैं। ठीक है बेटा जी, ये मैंने रेक्टेंगल जो है ड्रा कर लिया। उसने कहा कि एरे, एरे कहते हैं तरतीब को, नंबर्स, लेकिन मैं आपको बता दूँ इसके अंदर जो हम नंबर्स लिखते हैं उनको हम बोलते हैं एंट्रीज। अब आपके माइंड में होगा कि एंट्रीज क्या चीज़ है। तो एंट्रीज वही नंबर जो कि हम रियल नंबर्स पढ़ते हैं। रियल नंबर में आपके पास ये 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन, और हमारे पास दूसरे जो नंबर्स होते हैं 2 का अंडर रूट हो गया, 0 पॉइंट समथिंग, वो भी इसमें हम डिस्कस करते हैं। लेकिन हमारे बुक में 2 अंडर रूट के क्वेश्चंस भी हैं और रियल नंबर्स के बारे में भी हैं। फर्ज किया कि इसके अंदर मैं कोई सी एंट्रीज जो है मैं यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। मेरे माइंड में तो ये आ रहा है कि यहाँ पर अगर 0 लिख लूँ, चले सीधी सीधी गिनती लिख लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। चलो इस तरह मैं लिख लेता हूँ। इसमें बेटा हम दो चीज़ें जो हैं सबसे पहले पढ़ेंगे। मैट्रिक्स का आपको पता चल गया कि ये एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, और इसमें क्या होता है, नंबर्स की तरतीब, ये थे एरे, नंबर्स की तरतीब होती है, इनक्लोज जो कि बंद होती है, ठीक है, विद इन ब्रैकेट्स, ये क्या है हमारे पास एक ब्रैकेट्स है, इस सेट टू फॉर्म में मैट्रिक्स जो कि एक मैट्रिक्स, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स। अगर मैं इसका एक नाम रख दूँ, क्योंकि हर एक चीज़ का एक नाम होता है, तो फिर ही हम उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। वी सपोज दैट कि मैंने इसका जो नाम है वो एम रख दिया है। चले मैं यहाँ पर इसका जो नाम है एम रख देता हूँ कि इसका नाम क्या है, एम है। अब इसमें जो चीज़ हम पढ़ेंगे 1.1 एक्सरसाइज, जो कि मैंने आपको कहा है कि इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस, तो मैं इंट्रोडक्शन ही करवा रहा हूँ इसका। तो इसमें बेटा जी हाँ, मैं आपको बताऊँगा कि एक चीज़ हम पढ़ेंगे इसमें, ये वाली लाइन जो कि रो कहलाती है, ये देखें, ये पॉइंटर मैं अगर रख दूँ यहाँ पर, ये वाली जो लाइन होगी हमारे पास रो कहलाएगी, और ये वाली जो लाइन अगर पॉइंटर को मैं इस तरह रखूँ तो हमारे पास ये जो लाइन होगी हमारे पास कॉलन कहलाएगी। ये देखें, ये हमारे पास हमारे पास जो पहली लाइन है इसको हम रो 1 बोलेंगे। अगर मैं कंप्लीट लिख दूँ, क्योंकि पहला लेक्चर है मेरा, तो ये हम इस यहाँ पर रो 1, इसको हम वैसे शो कर देते हैं 1 कि मतलब ये पहली रो है। ये जैसे ये दूसरी हमारे पास है, इसको हम शो कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 2। ठीक है बेटा जी, और ये हमारे पास तीसरी है, तो इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 3। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इस फॉर्म में ये देखें, अब हमारे पास ये वाला बना हुआ है, इस फॉर्म को क्या कहेंगे, इस फॉर्म को हम कहते हैं कॉलन। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास इसमें कॉलन क्या होते हैं। ये देखें, इसमें ये कॉलन है, ठीक है बेटा जी, कॉलन नंबर 1 है। ठीक है, यहाँ पर 1 लिख देता हूँ। इसमें इसी तरह हमारे पास कॉलन को सी से और इसको मैंने कंप्लीट लिख दिया, इसको मैं वैसे शॉर्टकट लिख देता हूँ, कॉलन नंबर 2, और ये हमारे पास क्या है, कॉलन नंबर 3। ठीक है बेटा, हमने रो और कॉलम्स के बारे में क्या है इसमें पढ़ लिया है, आपको पता चल चुका है। जो हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होंगे उसको हमने रो बोलना है, और जो हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होंगे, पॉइंटर के जरिए बता दूँ, इस फॉर्म में मौजूद होंगे उसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम्स बोलेंगे। तो चले, अब आपको रो के बारे में पता चल चुका है, कॉलम्स के बारे में पता चल चुका है। जो पहली हमारी एक्सरसाइज है उसमें हमने पढ़ना है कि इसमें इसका आर्डर क्या है। उसको आर्डर जो है, अगर मैं वहाँ पर बुक में हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको वहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊँ तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। तो सी स्टूडेंट्स, मैं आपको किस तरह सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब हम फाइंड करेंगे कि आर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो बेटा अगर डेफिनेशन लिख दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अगर मैं आपको यहीं पर समझा दूँ तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखें बेटा, ये इसमें आपको क्या पता चला है कि रो कौन से होती हैं, कॉलम्स कौन से होते हैं। ठीक है बेटा, अब हम इसके आर्डर के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए मैं इसको क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ। रिमूव करने के बाद बेटा जी मैंने यहाँ पर जो 1.1 एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारे पास है एक्सरसाइज 1. ये देखिए एक्सरसाइज 1.1 का
क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है, पहले मैं अगर लिख लूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि फाइंड द आर्डर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। उसने कहा है कि फाइंड द आर्डर, आर्डर को फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग जो कि मेरे पास कुछ जो है मैट्रिसेस दिए जाएंगे। तो ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। चलें जी, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला है वो है हमारे पास ए। मैंने कहा था कि हमने इसका नाम ज़रूर रखना है। वो है हमारे पास यहाँ 2 लिखा हुआ है, यहाँ 3 लिखा हुआ है, और यहाँ हमारे पास क्या है -5 है, और यहाँ हमारे पास क्या है 6 गिवन दैट है। अब इसमें हमने बताना है कि इसका आर्डर क्या है। हमने इसका आर्डर कैसे फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स, इसका जो आर्डर होगा हमारे पास, सबसे पहले तो हम बताएंगे इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है, फिर बताएंगे इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये देखें हमारे पास, यू कैन सी दैट, इस जो लाइन को, ये देखें ये पहली लाइन 2 और 3, ये हमारे पास ये पहला क्या है हमारे पास R1 जो है रो को शो कर रहा है, और ये दूसरी भी क्या है हमारे पास R2 जो, मतलब इसमें 2 जो हैं रो हैं। उसके बाद मैंने दूसरी चीज़ बताई थी कि हमारे पास ये जो चीज़ है इस फॉर्म में, ये पॉइंटर इस तरह रखूँगा हमारे पास, तो ये जो है हमारे पास ये कॉलम कहलाते हैं। तो ये इसको कॉलम को हमने क्या है, कॉलम को हमने C1 से ज़ाहिर कर देना है और C2 से ज़ाहिर करना है। मतलब नंबर ऑफ रो इसमें क्या है 2 और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं 2। यही इसका क्या कहलाता है आर्डर। अगर मैं यहाँ पर इंग्लिश में लिख दूँ तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि पहला क्वेश्चन है हमारा, तो अच्छी तरह समझाते हैं। इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमारे पास सच दैट नंबर को मैंने शॉर्टकट लिखा है NO से, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 2। ये देखें रो 1 एंड रो 2, और हमारे पास इसमें बेटा जी नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं बेटा जी, रोज यहाँ पर ऐसा अगर मैं शामिल कर दूँ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो वो क्या है हमारे पास 1 और ये 2, तो हमारे पास 2। अब हम इसका आर्डर किस तरह लिखेंगे, यू कैन सी दैट कि मैं इसको कैसे लिखता हूँ। यहाँ पर हम लिखेंगे कि 10 ताहम द आर्डर ऑफ ए मतलब इसका आर्डर क्या होगा। देन द आर्डर ऑफ ए, सबसे पहले 2/2। इसका मतलब होता है ये जो हमारे पास 2 है नंबर ऑफ रो को जाहिर कर रहा है, बाय जो है बाय एंड कॉलम्स, ये जो एंड में 2 है हमारे पास कॉलम को जाहिर कर रहा है। ये जाहिर करता है कि इसमें क्या है 2 रो हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, दस द आर्डर ऑफ ए इज, यहाँ पर अगर मैं इज लगा दूँ तो भी बेस्ट है, इज 2/2। इस तरह हमारे पास ये जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे पास गिवन दैट होगा। तो यहां पर हमारे पास है एक बी है, बी गिवन दैट है हमारे पास 2 0 3 5। अब इसमें भी हमने क्या बताना है, इसका आर्डर बताना है। तो स्टूडेंट, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि आर्डर किस तरह फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखेंगे कि इसमें रो कितनी है। ये देखें पहली हमारे पास क्या है, ये रो नंबर 1 है, और इसमें क्या है, ये हमारे पास क्या है रो नंबर 2। अब इसमें क्या बताएंगे हम, इसमें कॉलम्स बताएंगे कि इसमें कॉलम्स की तादाद कितनी है। तो ये देखें इसमें कॉलम्स की तादाद, ये देखें C1 है और ये हमारे पास C2 है। ठीक है, अब हम क्या बताएंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ, यहाँ पर बताएंगे कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू कितनी है, रो 1 एंड रो 2, इट मीन दैट 2 है। और इसमें हम बताएंगे कि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। अब हम इसका आर्डर फाइंड, क्योंकि हमारे पास नंबर ऑफ रो भी पता चल चुके हैं और कॉलम भी पता चल चुके हैं, तो इसका आर्डर क्या होगा, 10 हमारे पास द आर्डर ऑफ किसका, बी का, द आर्डर ऑफ बी इज 2/2।
2, नंबर ऑफ रो सबसे पहले लिखते हैं 2/2। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है, आ चुका है। अब हम इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्या है, पार्ट नंबर सी गिवन दैट है। तो पार्ट नंबर सी जो है हमारे पास, इसमें भी हमने क्या बताना है, इसका आर्डर ही बताना होगा। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर सी लिखता हूँ, सी इज इक्वल टू हमारे पास है 2 और ये हमारे पास क्या है 4। अब इसका क्या बताएंगे, हम आर्डर बताएंगे। सबसे पहले जैसा कि मैं आपको बोलता हूं कि यहाँ पर ये देखें, ये एक ही लाइन है इस तरह की, तो हम ये हमारे पास क्या है R1, सिर्फ एक ही रो बनी। उसके बाद ये देखें, ये हमारे पास एक ये लाइन बन रही है और एक ये देखें इस तरह पॉइंटर और ये इस तरह पॉइंटर, मैंने जो कि रख के आपको समझाता हूँ। ये हमारे पास क्या है C1 और ये हमारे पास C2। अब यहाँ इंग्लिश में नीचे लिखेंगे कि हमारे पास इसमें नंबर ऑफ रो कितने हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैं लिखूँगा सॉल्यूशन में नंबर ऑफ रो, आप खुद ही बता सकते हैं, इसमें एक ही है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 1। और इसमें दूसरी थिंग भी आप खुद ही देखकर बता सकते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स वो कितने बेटा जी, 1 और 2। अब इसका हम आर्डर लिख सकते हैं क्योंकि दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 10 ताहम दी आर्डर ऑफ, क्या नाम है इसका, सी मैट्रिक्स का नाम है। द आर्डर ऑफ सी इज क्या है, पहले हम रो को डिसाइड करते हैं 1 बाय क्या है, फिर हमने कॉलम्स को शो करना होता है बाय 2। तो हमारे पास ये क्या हुआ, इसका आंसर हुआ। सिमिलरली हमने सारे क्वेश्चंस को इसी तरह सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड को रिमूव कर लेते हैं। अब हम पार्ट डी को सॉल्व करते हैं, उसमें भी बताएंगे कि इसका आर्डर क्या है। सिमिलरली जैसे हमने दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस डी को भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, लेकिन आपको मैं सॉल्व करके यहाँ पर बताऊँगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर डी है वो ये गिवन दैट है कि हमारे पास 4 हो, 0 हो और ये 6 हो। तो आपने इसका भी क्या बताना है, आर्डर ही बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सी स्टूडेंट के इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रो कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो ये देखें, आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि ये हमारे पास ये जो लाइनें होती हैं ये क्या शो कर रही हैं, इसमें नंबर ऑफ रो को शो कर। ये देखें, ये 4 इस तरफ है, इसका मतलब है कि ये रो नंबर 1 है और ये क्या हमारे पास रो नंबर 2 और ये क्या हमारे पास रो नंबर 3। अब ये देखें, ये ओनली 1 ही लाइन खड़ी है यहाँ पर इस फॉर्म में। तो बेटा जी हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास कॉलम कहलाता है। तो ये हमारे पास ओनली कॉलम नंबर 1 है। अब मैं यहाँ पर लिखूंगा कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी थी, जो कि आपने खुद ही देखकर खुद ही जायज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 10 हमारे पास नंबर ऑफ रोज इज इक्वल, ये देखें 1 2 3। नंबर ऑफ रोज क्या है हमारे पास 3 हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरी थिंग है, वो है हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स, वो कितने हमारे पास ओनली 1 है। अब हम इसका आर्डर बता सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया कि आपने इसका आर्डर लिखना है। तो आर्डर को लिखने का क्या तरीका होता है कि हमारे पास 3/1 कैसे लिखेंगे हम इसको, यू कैन सी स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 ताहम हमारे पास दी आर्डर ऑफ, इसका नाम क्या है, डी का आर्डर ऑफ डी इज क्या है, सबसे पहले नंबर ऑफ रो को लिखते हैं, फिर ये जो तरीका है उसके बताने का बाय 1, 3 रो एंड 1 कॉलम। तो हमने इसका आर्डर क्या है बता दिया है। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे कि उसका आर्डर क्या है। स्टूडेंट यहाँ पर हम एक लाइन ड्रा कर लेते हैं। अब डी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारे पास ई दी गिवन दैट है, जो कि ई है हमारे पास, वो है हमारे पास ए डी बी ई सी एफ। अब इसका हमने क्या बताना है, इसका भी आर्डर ही बताना है। सिमिलरली जैसे हमने ये सब कुछ लिखा है, इसका भी ऐसे ही लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये देखें,
हमारे पास ये देखें, ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रो कहलाती है। तो यहाँ पर लिख दूंगा ये पहली रो है, ये क्या है हमारे पास, ये भी रो है, ये एक रो है, ये दूसरी रो है, ये हमारे पास तीसरी रो है। तो ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 2 है। और ये हमारे पास सी और एफ, ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 3 है। अब ये देखें, ये इस फॉर्म में क्या है, ये जो इस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, ये क्या है, कॉलम कहलाती है हमारे पास। ये हमारे पास C1 है कॉलम, और उसके बाद ये क्या है, ये भी तो हमारे पास मौजूद है। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें कॉलम नंबर 2। इसी तरह लिखेंगे कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी मौजूद है। नंबर ऑफ रोज़ जो हैं वो हमारे पास ये देखें 1 2 3, तो यहाँ पर लिख देंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ क्या है, 3 हैं। फिर हम इसमें लिखेंगे कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। नंबर ऑफ कॉलम्स क्या देखें, 1 और 2, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब इसका हम आर्डर लिखेंगे, तो ये देखें जैसे कि हमने यहाँ लिखा है कि 10 ताहम, इसका जो आर्डर है, किसका आर्डर, ई का आर्डर, 10 द आर्डर ऑफ ई का आर्डर जो है इज क्या है हमारे पास, 3/2। सबसे पहले हम रो लिखते हैं और फिर हम क्या लिखते हैं, कॉलम्स लिखते हैं। तो ये हमारे पास 3/2 जो है, इसका आंसर जो है वो आ चुका है। स्टूडेंट, अजान हो रही है। अब हम नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, हमारे पास ई के बाद जो क्वेश्चन गिवन दैट है वो हमारे पास एफ है। तो एफ में हम क्या बताएंगे, तो एफ में हमारे पास है बेटा जी, यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया गया है ओनली 2। तो 2 में हमने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ रो कितनी है और नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं। फिर हमने बताना है कि इसका आर्डर हमारे पास क्या बन रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये देखें, हमारे पास इस फॉर्म में क्या है, एक ही मौजूद है। तो ये हमारे पास इसमें नंबर ऑफ़ रो क्या है, 1 है। और इस फॉर्म में ये देखें, ये फॉर्म है और ये फॉर्म जो है हमारे पास, ये जो बन रही है वो क्या है, वो हमारे पास क्या शो कर रही है, कॉलम को शो कर रही है, कॉलम को। अब हम यहाँ पर बताएंगे कि इसमें हमारे पास नंबर ऑफ़ रो कितनी हैं। नंबर ऑफ़ रोज हमारे पास ओनली 1 है। ये देखें R1 जो कि 1 को शो कर रहा है। और उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ़ कॉलम्स कितने हैं, वो देखें, वो भी हमारे पास C1 का मतलब होता है 1। अब हम इसका क्या फाइंड करेंगे, आर्डर फाइंड करेंगे। इसमें आप देख सकते हैं कि रो भी 1 है, कॉलम भी 1 है। इसका आर्डर क्या बनेगा, हमारे पास 1/1 बनेगा। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 10 हमारे पास दी आर्डर ऑफ, क्या नाम है, एफ का आर्डर क्या है, इज़ है 1/1। तो ये क्वेश्चन जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया है। जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो अब हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारे पास वो गिवन दैट है जी के बारे में हमने बताना है कि इसका आर्डर क्या है। तो ये देखें, ये है हमारे पास जी, और इसमें जो हमारे पास एंट्रीज दी गई हैं वो हमारे पास है 2 3 0 3 0 1 2 3 1 2 3, उस पर 2 4 5 2 4 5, और इस तरह ये रेक्टेंगल शेप में क्या है, क्लोज किया गया है। ये अंदर वाली जो होती हैं इनको हम एंट्रीज बोलते होते हैं। अब हम इसका आर्डर फाइंड करेंगे। यू कैन सी दैट ये नंबर 1 लाइन, ये देखें, इसको हम क्या बोलेंगे, रो 1। और ये नंबर 2 जो है, ये देखें, ये भी इस फॉर्म में है। तो ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 2, ये भी इस फॉर्म में मौजूद है। इसको भी क्या बोलेंगे हम, रो नंबर 3। अब ये क्या है हमारे पास, अब बताना कॉलम्स, ये देखें, ये इस जो फॉर्म में मौजूद होती हैं, ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 1 हो गया। और ये जो इस फॉर्म में मौजूद है हमारे पास, ये देखें, ये हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 2 है। और ये जो हमारे पास मौजूद हैं, ये भी हमारे पास क्या है, कॉलम नंबर 3। अब हमने रो भी फाइंड कर रही हैं, कॉलम्स भी फाइंड करने, जस्ट हमने अब क्या है यहाँ पर लिख देना है कि इसमें नंबर ऑफ रो कितनी है। यू कैन सी दैट इसमें 1 2 3 नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है। यहाँ पर हम लिख देंगे नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू, यहाँ पर लिख देंगे 3 है। अब हम लिखेंगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, इज इक्वल टू, ये देखें 1 2 3, तो कॉलम से कितने हैं हमारे पास, 3। अब हम इसका आर्डर लिख सकते हैं। तो जैसे कि आर्डर लिखने का तरीकाकार है हमारे पास 10
ताहम दी आर्डर ऑफ, किसका आर्डर हमारे पास, नेम हमारे पास है जी का आर्डर हम फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे दस द आर्डर ऑफ जी इज, ये देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, रो को लिखते हैं, क्या है 3, फिर हम बाय का लफ्ज़ यूज़ करते हैं जो कि हमारे पास आर्डर फाइंड करने का तरीकाकार है, फिर हम नंबर ऑफ कॉलम्स को लिखते हैं, क्या है 3। ये शो कर रहा है कि हमारे पास 3 जो है रो हैं और 3 हमारे पास क्या है कॉलम्स हैं। इसमें हमने नंबर ऑफ रो भी मौजूद है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी मौजूद हैं और आर्डर हमने इसका फाइंड कर लिया है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो अब हम सॉल्व करते हैं। यू कैन सी स्टूडेंट्स, हमारे पास अब ये पार्ट जो लास्ट में गिवन दैट है वो हमारे पास एच है। एच में गिवन दैट है हमारे पास 2 3 4 1 0 6। अब इसका भी हमने क्या फाइंड करना है, आर्डर ही फाइंड करना है। तो हम देखें जैसे इन सारे क्वेश्चंस का हमने आर्डर फाइंड किया था, तो इसमें भी क्या करेंगे, हम इसका ऐसे ही आर्डर फाइंड करेंगे। ये देखें हमारे पास ये जो इस फॉर्म में मौजूद है, ये देखें ये हमारे पास क्या है, हमारे पास रो है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे रो नंबर 1 और उसके बाद क्या है, ये दूसरी भी एक फॉर्म मौजूद है, ये देखें इस फॉर्म में जो कि पॉइंटर के ज़रिए भी बताता हूँ। तो ये हमारे पास क्या है, इसमें रो नंबर 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होते हैं, तो ये हमारे पास क्या है C1 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है C2 मतलब कॉलम नंबर 2 और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास C नंबर 3 मतलब कॉलम नंबर 3। नंबर ऑफ रो भी हमने बता दिए हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी बता दिए हैं। अब क्या करेंगे, जस्ट हमने लिखना है यहाँ पर कि हमारे पास यहाँ पर बताएंगे उनको कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज क्या है 1 और 2, तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। उसके बाद हम बताएंगे कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। यू कैन सी स्टूडेंट 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, तो मैं 3 लिखने लगा हूँ यहाँ पर। नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। अब हम क्या करेंगे, आर्डर इसका फाइंड करेंगे। दोनों चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं, तो आर्डर लिखना तो बहुत ही आसान है हमारे पास, जैसा कि हमने सबका लिखा है। 10 ताहम हमारे पास दी आर्डर ऑफ, किसका आर्डर, एच का आर्डर। ये देखें एच जो है मैट्रिक्स को शो कर रहा है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 द आर्डर ऑफ एच इज, क्या है आर्डर आप खुद भी लिखवा सकते हैं हमें, 2/3। सबसे पहले नंबर ऑफ रो वो शो करना है, फिर बाय का लफ्ज़, फिर नंबर ऑफ कॉलम को शो करना है। तो ये है हमारे पास इस जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इक्वल। इनमें से जो मैट्रिसेस हैं कौन से इक्वल हैं, वो कहना चाह रहा है कि आप बताएं क्या ये ए जो है बी की इक्वल है या बी जो है एच के इक्वल है। तो इस तरह तो हमें क्या नहीं पता चलेगा। मैंने आपको पहले जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराया है उसमें मैंने आर्डर जो है वो आपको फाइंड करना सिखा दिया है। अब यहाँ पर मैं अगर इनका पहले आर्डर लिख लूं तो आर्डर लिखने की वजह से आपको पता चल जाएगा कि इनमें से कौन मैट्रिसेस इक्वल होते हैं। इक्वल क्या चीज़ होती है, पहले तो मैं आपको ये एक चीज़ बता दूं। इक्वल हम कहते हैं अगर ये हमारे पास 2 हो और ये इक्वल हमारे पास सिंबल यूज़ करने के बाद ये 2, हम फिर कहेंगे कि ये जो 2 है इस 2 के इक्वल है। हम यहाँ पर इसका भी आर्डर लिख देंगे, इसका भी सो ऑन, सब का पहले हम आर्डर जो है लिख देंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमने अच्छी तरह सॉल्व करना आपको सिखा दिया था। अब हम सबसे पहले आर्डर लिखते हैं, तो फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताता हूं बेटा जी। ये देखें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास इस फॉर्म में जो मौजूद होंगे, जैसे ये पॉइंटर मेरे पास है तो ये हमारे पास, ये देखें इस फॉर्म में, इसको हम क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, ये R1 है। और जो नीचे हमारे पास इस फॉर्म में मौजूद होती हैं इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, C1 है। इट मीन दैट इसमें रो भी 1 है और हमारे पास कॉलम भी तो 1 है। तो इसका मतलब है कि यहाँ अगर मैं लिख दूँ बेटा कि हमारे पास यहाँ 1 बाय, यहाँ पर आर्डर जैसे हम लिखते हैं
1/1 कि हाँ कि इसका आर्डर क्या है हमारे पास 1/1 है। अब हम इसका आर्डर लिख लेते हैं, जिसका आर्डर सेम होगा हम कहेंगे कि ये वाला मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स के इक्वल है। तो ये दूसरे का भी आर्डर मैं लिख लेता हूँ। ये देखें ये इस फॉर्म में मौजूद है, ये देखें तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास R1 हुई और हमारे पास ये क्या है इस तरह मौजूद है, इस तरह पॉइंटर है, ये हमारे पास इसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारे पास C1 और ये हमारे पास C2। इसका मतलब है कि इसमें रो 1 है और कॉलम्स 2 है। तो यहाँ पर अगर मैं इसका आर्डर लिखूँ बेटा जी, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि इसमें सबसे पहले रो की तादाद लिखते हैं। रो क्या है हमारे पास 1 थी और इसमें कॉलम कितने थे बेटा जी 1 और 2। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा बाय 2। तो इसमें क्या है, मैंने इसका आर्डर भी यहाँ पर लिख दिया है। अब हम आर्डर लिखेंगे सी का। आप देख सकते हैं कि ये 5 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 2। तो मैं अगर यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करूँगा थोड़ा सा और 5 में से 2 चला जाए तो हमारे पास ये क्या बच जाता है, ओनली 3 बच जाता है। ये देखें 3 का पहले हमने आर्डर लिखा हुआ क्या है हमारे पास 1/1। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि इसका क्या आर्डर है हमारे पास 1/1। ठीक है बेटा। अब हम इसका आर्डर लिखेंगे, ये हमारे पास 5 और 3 है। ये देखें इसमें भी हमारे पास क्या था, इसी तरह ही फॉर्म, ये जैसे हमारे पास ये फॉर्म है इसी तरह ये भी फॉर्म है। इट मीन दैट इसका अगर आर्डर 1/2 है, इसका भी आर्डर क्या होगा हमारे पास, वही 1/2 होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि इसका आर्डर क्या है 1/2। तो इसका आर्डर भी हमने लिख लिया है। अब हम ई का आर्डर लिखेंगे बेटा जी। ई का आर्डर क्या है, ये देखें एक तो हमारे पास ये रो बन रही है, दूसरी हमारे पास ये इस फॉर्म में जो मौजूद होती हैं उसको हम रो बोलते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास क्या है, रो नंबर 1 है और ये क्या है हमारे पास रो नंबर 2 मौजूद है। तो यहाँ देखें बेटा जी, यहाँ पर हम लिखेंगे कि रो नंबर 2 और इसमें हमारे पास कॉलम्स कितने हैं बेटा जी, ये देखें ये हमारे पास C1 है और ये हमारे पास क्या है यहाँ पर C2 है। इट मीन दैट इसमें रो भी 2 हैं और कॉलम्स भी 2 हैं। तो मैं यहाँ पर अगर सिंप्लीफाई करके लिखूँ बेटा जी, तो यहाँ पर इसका मैं आर्डर लिख, सबसे पहले हम रो की तादाद लिखते हैं क्या थी 2 है, फिर हम बाय लगाने के बाद जो कि आर्डर को शो करता है और फिर हम लिखेंगे कि इसमें कॉलम की तादाद भी क्या है। तो बेटा जी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने इसका आर्डर लिख दिया है। अब हम इसका आर्डर लिखेंगे, तो ये देखें इसका आर्डर कैसे लिखेंगे, ये देखें ये हमारे पास क्या है रो हैं, ये देखें 1 और 2। इसमें रो की तादाद कितनी है बेटा जी 2 है और इसमें बेटा जी कॉलम की तादाद कितनी है, ये देखें इस तरह 1 ही फॉर्म बन रही है हमारे पास। तो इसमें कॉलम की तादाद 1 है। पहले मैंने रो की तादाद लिख ली है, तो यहाँ पर अब मैं क्या लिखूंगा, कॉलम की तादाद क्या है 1 है, तो मैं 1 लिख लेता हूँ। अब सिमिलरली इसका आर्डर फाइंड करते हैं। ये सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि ये 3 में से 1 जो है सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये हमारे पास 2 बच जाएगा और ये 3 में +3 हो रहा है तो ये हमारे पास 6 बन जाएगा। आप देख सकते हैं कि ये 1 और ये 2, इसमें इट मीन दैट इसमें 2 जो हैं रो हैं और इसमें कॉलम कितने हैं बेटा, ये देखें इस फॉर्म में मौजूद है। तो इसमें आप बता सकते हैं कि कॉलम क्या है हमारे पास, ओनली 1 है। ये मैंने आपको पहले अच्छी तरह भी फाइंड करना सिखा दिया है। अब ये है, इसमें भी बताएंगे। ये देखें हमारे पास ये एक रो है और ये दूसरी रो है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारे पास ये 2 हमारे पास क्या है, इसकी रो हैं और इसके कॉलम क्या है बेटा जी, आप देख सकते हैं एक ये कॉलम बन रहा है और दूसरा ये कॉलम बन रहा है। तो यहाँ पर कॉलम की तादाद भी तो हमारे पास 2 ही मौजूद है। चलें अब हम इसमें फाइंड करते हैं। सबसे पहले तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास क्या है 3 और ये 3 में 2 प्लस हो रहा है तो ये यहाँ पर हम लिखेंगे 5। ये देखें 3 और 5 पहले भी कहीं पर मौजूद है जो कि मैंने सॉल्व, ये देखें 3 और 5, ये देखें 3 और 5। इसका आर्डर क्या था 1/2। तो सिमिलरली इसका भी आर्डर क्या होगा हमारे पास 1/2। ठीक है बेटा जी। अब हम क्या लिखेंगे, इसका आर्डर लिखेंगे। इसका आर्डर क्या है, सबसे पहले तो जे को हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो जे को थोड़ा सॉल्व करेंगे, 2 में 2 प्लस करेंगे तो ये 4 बन जाएगा। 2 में 2 प्लस करेंगे 4 बनेगा और 2 में हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास 6 बन जाएगा। 2 में से 2 निकाल लें तो 0 बच जाता है। 2 में 0 प्लस कर दें तो हमारे पास यहाँ 2 बन जाता है। तो अब इसका आर्डर लिखेंगे बेटा जी। यू कैन सी दैट इसमें हमारे पास ये एक रो है और ये दूसरी रो है। तो हमारे पास यहाँ लिख सकते हैं कि रो तादाद हमारे पास क्या है 2 है। उसके बाद बेटा जी
हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि कॉलम की दाद, ये देखें ये पहला कॉलम बन रहा है इसमें, और ये हमारे पास क्या है, दूसरा कॉलम बन रहा है। इट मीन दैट ये 1 कॉलम, ये 2 दूसरा है, तो ये हमारे पास यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2/2, 2 रो और 2 कॉलम हमारे पास मौजूद हैं। जैसा कि अब हमने यहाँ पर इसका आर्डर जो है वो फाइंड करके आपको बता दिया है, अब हम तसल्ली से बता सकते हैं और कि इसमें हमारे पास कौन से मैट्रिसेस एक दूसरे के इक्वल है। जिसका आर्डर दूसरे आर्डर के इक्वल होगा हम कहेंगे कि वो इक्वल है। यू कैन सी दैट इसका आर्डर क्या है 1/2, और इसका देखें इसका आर्डर क्या है 1/2। इसका मतलब ये हुआ, यहाँ पर जब अगर मैं आंसर यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं कहूँगा कि ये जो ए मैट्रिक्स है वो बराबर है किसके, सी के, बिकॉज सी का और ए का आर्डर क्या है हमारे पास सेम है। ठीक है बेटा जी। अब ये देखें, अब इसकी बात भी हमने कर ली है, इसकी बात भी हमने कर ली है। अब ये बी बचा है, बी का आर्डर, ये देखें बी का आर्डर क्या है 1/2। यू कैन सी, ये देखें डी का आर्डर भी क्या है 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि बी जो बराबर है डी के बराबर है। आल्सो ये देखें हमारे पास इसका आर्डर क्या है 1/2, ये देखें इसका आर्डर आई का आर्डर भी क्या है 1/2। मतलब ये हुआ कि बी जो है डी के इक्वल है और डी जो है हमारे पास आई के इक्वल है, बिकॉज इनका आर्डर क्या है हमारे पास सेम है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये हमारे पास किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। इसका आंसर भी आ चुका है। अब क्या है, अब इसकी बात भी हमने कर ली है, डी की बात भी कर ली है और आई की बात भी कर ली है। अब हमारे पास ई बचा है, ई का आर्डर क्या है 2/2। इसका आर्डर तो नहीं, क्योंकि ये तो 2/1 है, तो ये मैच नहीं हो रहा। हाँ ये देखें 2/2, इसका आर्डर और इसका आर्डर सेम हुआ, तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि ई का आर्डर बराबर है हमारे पास एच के, यहाँ पर है हमारे पास एच के आर्डर के। यहाँ देखें इसका आर्डर भी 2/2 है, इसका आर्डर भी 2/2 है, और कोई देखें अगर ये देखें जे का आर्डर भी 2/2 है। मतलब हमने अब इसकी बात भी कर ली, इसकी बात भी कर ली और जे की बात भी कर ली। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आर्डर भी इसे फाइंड कर ली। बाकी हमारे पास क्या चीज़ बच गई, बाकी हमारे पास ये भी हो गया, ये भी और ये एफ बच गया। एफ का आर्डर क्या है 2/1, तो ये देखें ये भी हो गया, ये नहीं हुआ हमारे पास। इसका आर्डर जो है जो तो मैंने ये देखें नीचे थोड़ा मैंने फाइंड करके लिखा हुआ 2/1, इसका आर्डर हमारे पास 2/1 है। तो ये देखें इसका आर्डर भी हमारे पास 2/1 है। इसका मतलब ये हुआ कि एफ का आर्डर जी के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हमारे पास एफ बराबर है जी के। तो यही चीज़ वो हमसे कहना चाह रहा था, पूछना चाह रहा था, जो कि मैंने आपको बता दी है कि कौन सा आर्डर किसके इक्वल है। ए का आर्डर सी के इक्वल है, मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया, और बी का आर्डर डी के इक्वल है और डी का आर्डर आई के इक्वल, मतलब इनका तीनों का आर्डर सेम है। और ई का आर्डर एच के बराबर है, एच का आर्डर जे के बराबर है, मतलब इनका भी सेम आर्डर है, और एफ का आर्डर जी के इक्वल है। अब हम अटेम्प्ट करेंगे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने ए, बी और सी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि इसमें हमने ए, बी, सी और डी की वैल्यू क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। वैसे तो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन बता दिया है कि क्या पूछा गया है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड, मालूम करें द वैल्यू को, रकम को, द वैल्यू ऑफ ए की, बी की, सी की एंड डी, और डी की वैल्यू क्या हमने फाइंड करनी है, विच जो कि हमारे पास विच सेटिस्फाई द मैट्रिक्स इक्वेशन बेटा उसको कहते हैं जिसमें इक्वल का साइन आ जाए। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा तभी मैं आपको बताऊंगा कि उसने क्या बात की है। तो ये देखें ये क्वेश्चन गिवन दैट है जिसमें से हमने फाइंड करनी होगी ए, बी और सी की वैल्यू जो है एंड डी, ए, बी, सी एंड डी की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो हमारे पास ये है a + 2b और उसके बाद है c -1 एंड 4d -6 और ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर ब्रैकेट में क्लोज है
और ये इक्वल है हमारे पास 0, -7, 3 एंड 2D। अगेन क्वेश्चन चेक करते हैं, a + c हमारे पास और a + 2b, c -1, 4d -6, 0 -7, 3 2d। तो ये देखें मैंने आपको क्वेश्चन जो है लिख के बता दी है। इसमें से हमने a, b, c एंड d की वैल्यू कैसे फाइंड करनी है, आए हम अब इसको सॉल्व करते हैं। ये इक्वल का साइन दिया गया इसलिए उसने कहा है कि इक्वेशन है। मैट्रिक्स का नाम इसलिए लिया क्योंकि ये हमारे पास ये मैट्रिक्स हैं, इसमें जो मौजूद हैं ये इसी के एंट्रीज कहलाती हैं। सेटिस्फाई कहते हैं कि ये क्या इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं सेटिस्फाई करती है। हम ऐसा करते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये 0 के बराबर है, ये वाली जो हमारे पास इक्वेशन है ये -7 के बराबर है, और ये -1 जो है 3 के बराबर है, 4d -6 जो है हमारे पास 2d के इक्वल है। तो ये हमारे क्योंकि इक्वल का साइन है तो हमने चीज़ें इक्वल में रखनी है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहली जो चीज़ है a + c इज़ इक्वल टू किसके बराबर है, c 0 सॉरी, इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दूं, ओके। और उसके बाद क्या a + 2b, यहाँ पर लिखूंगा a + 2b, इसको हम लिखेंगे कि ये हमारे पास इक्वल है -7 के। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दूं, और उसके बाद ये हमारे पास है c और ये -1 इक्वल टू हमारे पास क्या है, इसको हम 3 के बराबर रख लेते हैं और इसको हम इक्वेशन नंबर 3 का नाम देते हैं। इसी तरह हम इक्वेशन नंबर 4 भी बनाएंगे बेटा जी। तो ये हमारे पास है 4d -6 इज इक्वल टू 2d। तो हमारे पास इस इक्वेशन को हम नाम दे देते हैं 4 का। अब इन्हीं इक्वेशंस को यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे a, b, c और d की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो लेट्स सी स्टूडेंट कि हम इसको कैसे फाइंड करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले ये क्या है हमारे पास a + c, इसमें तो हम किसी की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। हाँ, इसमें से भी क्योंकि यहाँ भी 2 अननोन इक्वलिटीज़ हैं तो यहाँ भी हम नहीं फाइंड कर पाएंगे। ये जो इक्वेशन नंबर है ना, ये देखिए c -1 = 3, इसको यूज़ करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 के ज़रिए हमारे पास क्या है, c -1 इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास 3 के। तो अब हम इसमें से c की वैल्यू निकालेंगे तो c इज इक्वल टू ये -1 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बन जाएगा 1 और c बराबर हो जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल है। अब हमारे पास c की वैल्यू आ चुकी है। ये देखें यहाँ पर c की वैल्यू अगर मैं पुट कर दूंगा तो हमारे पास a की वैल्यू जो है वो भी फाइंड हो जाएगी। नो, हम ऐसा करेंगे, यहाँ पर पुट यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि आपने पुट कर देनी है, पुट द वैल्यू ऑफ c की वैल्यू इन इक्वेशन, जो कि हमारे पास इक्वेशन मौजूद है। अभी हमने ये इक्वेशंस हैं हमारे पास, ठीक है बेटा जी। इन इक्वेशन नंबर 1 c की वैल्यू को क्या करेंगे, हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो ये देखें ये क्या है हमारे पास a + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। a हमारे पास फाइंड करना है हमने, प्लस c हमारे पास क्या है, c की वैल्यू हमारे पास 4 आ चुकी है, तो यहाँ पर मैं 4 लिख दूंगा इज इक्वल टू 0। यहाँ से अब हम a की वैल्यू क्या है फाइंड आउट कर लेंगे। तो यहाँ हमारे पास a इज इक्वल टू, ये हमारे पास पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या है, a की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली है। a की वैल्यू भी आ चुकी है, c की वैल्यू भी आ चुकी है। नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ, या तो b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं या तो d की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। हम ऐसा करते हैं कि क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू आ चुकी है तो b की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे नाउ, अब वी फाइंड, हम मालूम करेंगे, वैल्यू भी लिख लेते हैं चले क्योंकि उसने क्वेश्चन में भी यूज़ किया है, वैल्यू ऑफ b फ्रॉम, नीचे लिख लेते हैं चलो, फ्रॉम किस में से, 2 में से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर, चाहे इक्वेशन भी चल लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो यहाँ पर क्या है लिखा हुआ हमारे पास है a + 2b इज इक्वल टू -7। तो क्या करेंगे हम इसमें,
ए की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, तो ए की वैल्यू पुट करके हम बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर ए हमारे पास क्या है, -4 पॉजिटिव 2b इज इक्वल टू -7। अब ये क्या है, -4 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2b इज इक्वल टू -7 पॉजिटिव 4। तो हमारे पास 2b इज इक्वल टू क्या आया, -3 आ चुका है। यू कैन सी दैट के 2 इसके साथ क्या, अब मैं अगर आगे कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, बिकॉज अगर आपको यहाँ इसकी समझ ना आई तो और भी मसला क्रिएट हो सकता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास है 2b इज इक्वल टू -3। अब b की वैल्यू फाइंड करनी, b के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाएगा, तो ये 2 जो है हमारे पास डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइड भी करके देख लेते हैं। नेगेटिव है तो नेगेटिव वैसा का वैसा हम रहने देते हैं, और 3 को अंदर रखेंगे और 2 पर डिवाइड करेंगे, 1 और ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, पॉइंट लगाएंगे यहाँ 0, 2 5 10, तो हमारे पास ये क्या है आंसर 1.5। तो बी का आंसर क्या है हमारे पास 1.5, -1.5 आ चुका है। नो वी फाइंड द वैल्यू ऑफ डी, क्योंकि सी की भी आ चुकी है, ए की भी आ चुकी है, बी की भी आ चुकी है, तो रह गई है हमारे पास डी की वैल्यू। तो यहाँ पर 9 बाय इक्वेशन को ई क्यू से ज़ाहिर कर देता हूँ। इक्वेशन नंबर 4 में से अब हम डी की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे, जो कि डी हमारे पास है 4d -6। यहाँ पर लिखूँगा 4d -6 इज़ इक्वल टू हमारे पास है 2d के इक्वल, तो यहाँ पर मैं लिख दूँगा 2d। अब d को अलहदा कर लेते हैं हम, 2d ये पॉजिटिव है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो -2d, और ये हमारे पास क्या है -6 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये इधर लेके आ गए तो इधर यहाँ 0 बच चुका है। और ये कि हमारे पास 4d -2d इज इक्वल टू ये -6 है, इक्वल की दूसरी साइड पर जाएगा तो हमारे पास पॉजिटिव का 6 बन जाएगा। अब क्या करेंगे, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4d में से 2d चला गया तो हमारे पास 2d इज इक्वल टू 6, d को अलहदा करेंगे तो 3/2, और d की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, सॉरी यहाँ 6 है ऊपर, 6, 2 1 2 और 2 3 6, तो ये हमारे पास d की वैल्यू क्या आई है, 3 जो है आ चुकी है। तो अब हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ चुकी हैं कि a की वैल्यू क्या है हमारे पास, b की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, d की वैल्यू क्या है। तो सारी वैल्यूज़ मैंने आपको फाइंड करना सिखा दी हैं। तो इस तरह हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप कि ये जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया होऊंगा। तो आई होप कि अगर आपको किसी भी चीज़ की ये कमी थी तो वो मैंने आपको यहाँ पर पूरी कर दी है। तो नेक्स्ट अगर किसी भी चीज़ की समझ नहीं आई तो आप कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।